नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्सिता सिंह। रेलवे घूसकांड को लेकर सीबीआई को बेहद महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग रहे हैं। इस मामले में इंटरसेप्ट किए गए फोन के आधार पर सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि महेश कुमार की रेलवे बोर्ड के मेंबर स्टाफ पर पोस्टिंग और घूसखोरी की एक जानकारी पवन बंसल को शुरुआत से ही थी। IBM 7 के पास टेलीफोन रिकॉर्डिंग के अहम हिस्सों का ब्यौरा है। टेलीफोन पर हुई बातचीत ये बताती है कि इस घूसखोरी की सारी बातचीत रेल भवन और रेल मंत्री निवास में हुई थी। अपनी पोस्टिंग को लेकर महेश कुमार 7 से 29 अप्रैल के बीच 3 बार पवन बंसल से उनके सरकारी आवास पर मिले थे। यही नहीं, महेश कुमार बंसल के साथ एक हेलीकॉप्टर टूर में उनका साथ भी दिया था। तो आपको बता दें कि एक अहम जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक पवन कुमार बंसल और महेश कुमार के बीच जो बातचीत हुई थी उसका पूरा ब्यौरा अब IBM 7 के पास है और जो कुछ बातें इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में कही गई थी वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये बात आपको बता दें कि महेश कुमार और विजय सिंगला के बीच में हुई थी, लेकिन पवन कुमार बंसल को एक जानकारी थी। नीतीश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, आप बताएंगे इन फोन कॉल डिटेल्स के ब्यौरे के बारे में, क्या कुछ हासिल हो पा रहा है इससे, और क्या इस बात की पुष्टि है कि पवन कुमार बंसल को पूरी जानकारी थी इस घूसखोरी के बारे में पहले दिन से? देखिए, जो फोन इंटरसेप्ट हैं, जो सीबीआई ने फोन इंटरसेप्ट किया, सीबीआई की स्पेशल यूनिट ने किया था जो फोन इंटरसेप्ट, उसमें जिस तरह से बातचीत का ब्यौरा है, जो बातचीत 1 मई को मंजुनाथ और जो सहयोगी हैं महेश कुमार के, बिजनेसमैन है जो जीजी ट्रॉनिक्स चलाते हैं बैंगलोर में नाम की कंपनी, उनके बीच अगर जो बातचीत हुई उसको अगर उस पर बिलीव किया जाए, जो इंटरसेप्ट में है, उन्होंने साफ तौर से महेश कुमार ने मंजुनाथ को उसमें कहा है कि रेलवे मंत्री को जो RM है उनको पूरी तरह से सारी बात की जानकारी है और कि शुरू से अंत तक की क्या डील हो रही है उससे साफ पता चलता है। और इसके अलावा जो 1000 कॉल इंटरसेप्ट हैं उसमें हर जगह पर, चाहे वो राहुल भंडारी हो, चाहे वो विजय सिंगला हो, रेलवे मिनिस्टर पवन बंसल के भांजे, या फिर संदीप गोयल हैं जो एसोसिएट हैं सिंगला के, विजय सिंगला के, उन सभी ने रेल मंत्री का नाम लिया है। उससे साफ तौर से जो एक लिंक बनता है, अगर उन पूरे फोन इंटरसेप्ट पर बिलीव किया जाए कि एक चीज की जानकारी, डील होने से लेकर पैसे जो डिलीवर करने तक की जानकारी सारी पवन बंसल को थी। और इसके अलावा ये भी साबित होता है कि महेश कुमार जो है पवन बंसल के बिल्कुल नजदीक में आ गए थे। उनके साथ वो टूर पर भी गए थे 16 अप्रैल को, जब मुंबई के लिए रवाना हुए थे पवन बंसल हेलीकॉप्टर के जरिए, तो उसमें पवन बंसल भी उनके साथ थे। और 16 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल को वो 2 बार पवन बंसल से मिले। इसके अलावा 29 अप्रैल को फिर पवन बंसल से उनकी मुलाकात हुई। इन सबसे साफ पता चलता है कि जो पूरा डील था वो बगैर जो है पवन बंसल के जानकारी के नहीं हो रहा था और पवन बंसल को कहीं न कहीं इस पूरे एपिसोड की जानकारी थी। और क्या नीतीश ये सबूत पुख्ता हैं और पर्याप्त हैं पवन कुमार बंसल से पूछताछ करने के लिए? क्या जल्द सीबीआई पूर्व रेल मंत्री से भी पूछताछ कर सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, रेल मंत्री से पूछताछ तो जरूर होगी, जल्दी होगी, लेकिन जहां तक पुख्ता सबूत की बात है इप्सिता, तो ये ट्रैप का केस है। एंटी करप्शन में जो होता में ये ट्रैपिंग का केस माना जाता है। और ट्रैपिंग के केस में जब तक मनी जो है कंसर्न पर्सन के यहाँ डिलीवर ना हो या उसके घर से बरामद ना हो, तब तक ये प्रूफ करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फोन कन्वर्सेशन में कहीं भी पवन ने किसी से इस बारे में किसी से बातचीत नहीं की है। ऐसे उनके रेफरेंसेस हैं, तो ऐसे में इसे प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा सीबीआई के लिए भी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसे साफ लगता है कि कहीं न कहीं पवन बंसल को इस पूरे मामले की जानकारी थी। क्या ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है नीतीश, क्या उसमें पवन बंसल भी महेश कुमार से बातचीत कर रहे हैं? जी नहीं इप्सिता, इसमें जो सारे अक्यूज हैं जो फिलहाल सीबीआई के गिरफ्त में आ चुके हैं, चाहे वो मंजुनाथ हो जो महेश कुमार के बैंगलोर के एसोसिएट हैं, या फिर सिंगला, विजय सिंगला हो जो कि पवन बंसल के भांजे हैं, या संदीप गुप्ता हैं जो सिंगला के एसोसिएट हैं, या फिर राहुल भंडारी हैं जो पवन बंसल के PS हैं, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। और इन सब के बीच जो आपस में बातचीत हो रही है, पवन बंसल कभी भी किसी वक्त जो है इन सब से बातचीत करते नहीं पाए गए हैं। आपस में उनके जो बातचीत हो रही है इन अक्यूज की, हालांकि राहुल भंडारी इसमें अक्यूज नहीं है, लेकिन जो बातचीत हो रही है उसमें जगह जगह जो है RM का यानी रेल मंत्री का जो है नाम आ रहा है बार बार। बिल्कुल, बने रहेगा नीतीश हमारे साथ। तो ये अहम और बहुत बड़ी जानकारी हासिल हो रही है सीबीआई सूत्रों द्वारा। आपको बता दें कि ये महेश कुमार और विजय सिंगला के बीच की बातचीत है, उसमें साफ तौर पर कई बातें लिखी गई हैं जो इन दोनों के बीच बातचीत हुई थी और किस तरीके से पोस्टिंग को लेकर घूस लेने का भी जिक्र इस बातचीत में किया गया था।
तो महेश कुमार कहते हैं कि सर मेरे प्रमोशन की बारी है और मेरा नाम पैनल में भी है, आप आरएम यानी कि रेल मंत्री से एक बार फिर बात कर लीजिए, मैं बात करूंगा, मुझे मिलने तो दो, तुम संदीप को भी सब कुछ बता दो। ये बात विजय सिंगला ने कही थी महेश कुमार से। तो महेश कुमार पहले कॉन्वर्सेशन में दरख्वास्त कर कह रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग के लिए रेल मंत्री से बात की जाए, उनका नाम पहले ही पैनल में है। और विजय सिंगला यहां पर संदीप का जिक्र कर रहे हैं और कहा है कि तू संदीप को भी सब कुछ बता दो। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अब ये कड़ियां एक एक कर जुड़ती नजर आ रही हैं। जितने भी आरोपी अब तक पकड़े गए हैं, किसका क्या रोल था, किसको पैसे लेने थे, किसको बात करनी थी, क्या ये बातें अब साफ हो गई हैं? देखिए, जो बिल्कुल शुरू से ही साफ है, अगर फोन इंटरसेप्ट पर अगर बिलीव किया जाए, जिसके बेसिस पर सीबीआई ने ये ट्रैप लगाया था, तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल शुरू से ही साफ थी। और सीबीआई जो है 1.5 महीने से इस पूरे कॉल को जो है ट्रैक कर रही थी, पूरे एपिसोड को। और आखिरकार जिस दिन मनी को डिलीवर होना था चंडीगढ़ में, उस दिन जो सीबीआई ने ट्रैप लगाया और इन लोगों को जो है रंगे हाथ पकड़ा। जो मनी जो 90 लाख रुपए की जो अमाउंट था, उसको वहां से रिकवर किया। तो जाहिर तौर से इसमें विजय सिंगला और संदीप गोयल जो है वो महेश कुमार से संपर्क में थे, मंजूनाथ के जरिए। जो मंजूनाथ उनके एसोसिएट थे महेश कुमार के, और इन सब डीलिंग हो रही थी। और राहुल भंडारी जो लास्ट एपिसोड में आखिरी नाम आता है, उनको भी इस चीज की जानकारी थी। और उन्होंने जो 30 अप्रैल का कॉन्वर्सेशन है सीबीआई के पास, उसमें उन्होंने साफ कहा है, उनसे जब सिंगला ने पूछा कि क्या महेश कुमार की पोस्टिंग हो गई है, तो उन्होंने कहा अभी नहीं हुई है लेकिन जल्दी हो जाएगी। तो इससे जाहिर तौर से पता चलता है कि राहुल भंडारी को भी पूरे एपिसोड की जानकारी थी। और क्या ये जो बातचीत होती थी, ये रेल मंत्री के घर से होती थी, उनके दफ्तर से होती थी? क्या राहुल भंडारी ने भी बातचीत की थी महेश कुमार से? ये देखिए, जो पूरे फोन रिकॉर्ड्स हैं, उसमें ज्यादातर वक्त जो सेल साइट का लोकेशन है, जो फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, उनका लोकेशन है वो दरअसल रेल भवन है। और जो 6 अशोका रोड है, पवन बंसल का घर, वहां से जो ये दोनों लोकेशन जो है सेल साइट लोकेशन से बता रहा है सीबीआई ने जो इंटरसेप्ट किया था। तो जाहिर तौर से ये साफ पता चलता है कि जितने भी एक्यूज हैं, उन लोगों ने रेल भवन और जो रेल मंत्री के जो निजी आवास है, इन दोनों का जो इस्तेमाल किया है इन सारी डील करने के लिए। और राहुल भंडारी को भी जो है इस बात में, राहुल भंडारी भी उनके निवास पर जो कई बार पाए गए हैं। तो साफ तौर से पता चलता है कि पूरे कॉन्नाइवेंस से इस डील को जो है अंजाम दिया गया। बिल्कुल, आप बने रहेगा नीतीश हमारे साथ। संदीप कुमार भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। काफी महत्वपूर्ण और अहम कॉन्वर्सेशंस हैं ये संदीप, जो हाथ लगे IBM 7 के। और इससे साफ बात होती है कि महेश कुमार लगातार उनके भांजे के संपर्क में थे, पोस्टिंग की बात हो रही थी और पैसे की लेन देन की भी इसी दौरान बातचीत हुई थी। यानी पूरा मनी ट्रेल था, बातचीत हुई थी, कई लोग थे जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए थे और अब कुछ सीबीआई के शिकंजे में आ भी चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 45 दिनों तक जो ये फोन कॉल इनके इंटरसेप्ट किए गए थे, उसमें अगर मैं अप्रैल के पहले वीक की बात करूं तो यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि महेश कुमार ने सिंगला को फोन किया और उसके बाद फिर उनसे इस पोस्टिंग के बारे में बात हुई। और उसके बाद फिर जब पोस्टिंग के बारे में बात हो गई तो महेश कुमार ने मंजूनाथ, जो कि उसका एसोसिएट है और बिजनेसमैन है, कारोबारी है, उसको महेश कुमार ने कहा कि आप 10 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट करो। तो मंजूनाथ का यहां पे कहना था कि इतना अमाउंट एक साथ मैं अरेंज नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर इन लोगों में बातचीत हुई और 2 करोड़ रुपए के अरेंजमेंट की बात महेश कुमार को मंजूनाथ ने कही। इसके बाद जो बातचीत हुई है सिंगला और महेश कुमार के साथ, तो इस इंटरसेप्ट के मुताबिक सिंगला ने फोन किया महेश कुमार को और बोला कि क्या हुआ, आपसे जो बात हुई थी उसके बारे में, यानी कि वो पैसे के बारे में पूछा था क्या हुआ। तो महेश कुमार ने सिंगला को यह बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया है और बाकी के 5 करोड़, बाकी के पैसे जो हैं अगले 5 वीक में वो अरेंज कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा इसमें और सारी चीजें हैं। इसमें साथ इस जो इंटरसेप्ट है इसके मुताबिक 16 अप्रैल को और 29 अप्रैल को महेश कुमार जो हैं बंसल के घर पे बंसल से मिले हैं। ये इस बात में ये इस रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया हुआ है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब सिंगला से इस बारे में पूछताछ की गई तो सिंगला ने ही माना कि हाँ, महेश कुमार बंसल से उनके घर पे अशोका रोड पे सरकारी निवास पे मिले थे। बिल्कुल, बने रहेगा संदीप। तो एक एक कर हमको ये कॉन्वर्सेशंस मिल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं बातचीत का अगला हिस्सा, यानी बातचीत का दूसरा हिस्सा। ये बातचीत 19 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई थी। इसमें महेश कुमार और बेंगलुरु का कारोबारी मंजूनाथ बात कर रहा है। महेश कुमार ने कहा पैसे का इंतजाम करो। 10 करोड़ रुपए मंजूनाथ ने जवाब दिया, पैसे का इंतजाम हो जाएगा लेकिन सारे पैसे एक साथ
नहीं दे पाऊंगा। महेश कुमार ने तब कहा कि 2 करोड़ का इंतजाम करो। संदीप ने कहा है कि कम से कम इतना तो चाहिए ही होगा। मंजुनाथ ने जवाब दिया, संदीप को आप अलग रखिए, आप सीधे एमआर या फिर सिंगला से बात कर लीजिए। तो ये बातें अब साफ हो गई हैं कि कैसे ये पूरा मनी ट्रेल था, कहां से पैसे लिए गए थे। और संदीप, जो बात हो रही है यहां पर 2 करोड़ रुपए की, शायद ये वही इनिशियल अमाउंट था जिसकी पेमेंट हुई थी, जिसमें से कुछ पैसा सीबीआई रिकवर कर भी चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये जो पैसे का ये लोग एक साथ 2 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं कर पाए थे और यही वजह है कि 90 लाख रुपए की जो ब्राइबरी है, घूस का पैसा था 90 लाख, वो पहुंचाएगा चंडीगढ़ से। इस बात को भी अभी चर्चा में है कि ये पैसा इन पर्सन नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि किसी के जरिए हो सकता है, हवाला ऑपरेटर के जरिए पहुंचाया गया। हालांकि ये बात अभी कंफर्म नहीं है। तो ये 90 लाख रुपए जो पकड़े गए हैं सिंगला के घर से, ये वही घूस की रकम थी जो कि डिलीवर मंजूनाथ के जरिए कराया गया था कुरियर बॉय से। तो इस पैसे की रिकवरी के बाद ही सीबीआई ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और इन सारे ट्रेल का अब धीरे धीरे मामला खुलता जा रहा है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहेगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम आपको वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस की ट्रांसक्रिप्ट दिखा रहे हैं जो महेश कुमार की अलग अलग लोगों से हुई थी, चाहे वो पवन कुमार बंसल के भांजे हों या फिर मंजूनाथ। तो आपको बताते हैं, महेश कुमार दूसरी कॉन्वर्सेशन में कहते हैं पैसे का इंतजाम करो, 10 करोड़ रुपए चाहिए। मंजूनाथ का इसमें जवाब आता है पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन सारे पैसे एक साथ नहीं दे पाऊंगा। फिर महेश कुमार मंजूनाथ से कहते हैं कि 2 करोड़ का इंतजाम करो। संदीप ने कहा है कि कम से कम इतना तो चाहिए ही होगा। मंजूनाथ इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि संदीप को आप अलग रखिए, आप सीधे एमआर या फिर सिंगला से ही बात करिए। तो एक परिवार के सदस्य से बात करने की का जिक्र है इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर। और संदीप, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जो पैसों की लेन देन होनी थी, इसकी भी बात हो रही थी। भंडारी से भी लगातार सीबीआई ने पूछताछ की है। तो कौन से वो लिंक्स थे जो पवन बंसल से थे? क्या वो सिंगला था, क्या वो भंडारी था? यानी कि इन पोस्टिंग्स की, घूस की सारी जानकारी क्या रेल मंत्री को थी? बिल्कुल, इस पूरे कन्वर्सेशन में एक बात साफ तौर पे कही गई है और सीबीआई इस नतीजे पहुंची है कि शुरुआत से ही पवन बंसल को इस सारी चीजों की जानकारी थी और ये इस पूरे घूसखोरी को जो इसका ऑपरेशन था वो या तो रेल मंत्रालय से या फिर रेल मंत्री के घर से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि पवन बंसल को इसकी जानकारी ना हो। फिर इसको कॉरबोरेट कर रही है ये बात कि 16 अप्रैल और 29 अप्रैल को महेश कुमार पवन बंसल से उनके सरकारी निवास पे मिला और बाद में सिंगला से जब सिंगला गिरफ्तार हुआ और पूछताछ हुई तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, उसने सीबीआई के सामने माना कि हाँ इन लोगों की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा भी महेश कुमार 1-2 बार सिंगला से और मिल चुके हैं, इन सब का जिक्र है इसमें और सीधे तौर पे ये कॉरबोरेट कर रहा है इस मामले को, इस बात को कि कहीं ना कहीं पवन बंसल को इस चीज की शुरुआत से जानकारी थी और उनके घर से और उनके मंत्रालय से उनके ही लोग सौदेबाजों के साथ मिलकर इस ट्रांसफर पोस्टिंग की साजिश रच रहे थे और खेल कर रहे थे। बिल्कुल। और नीतीश, क्या आप बता पाएंगे कि क्या ये तो एक पोस्टिंग की बात हो रही है, लेकिन क्या हर डिपार्टमेंट में जो हेड की पोस्टिंग थी क्या वो बिकाऊ थी? क्या ऐसी इस तरीके से घूस देकर पोस्टिंग की जाती थी? देखिए श्वेता, जो हमारे पास जानकारी है सीबीआई सोर्सेज के हवाले से, उसमें रेलवे में कई पद ऐसे थे, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो कि बिकाऊ थे, जो सेल पर थे, जिनको अभी तक जो भरा नहीं गया था उस पर जो है बोली चल रही थी। इसमें मैं एक मेंशन करना चाहूंगा, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में सीनियर इंजीनियर का एक पोस्ट खाली था, वो उसके पद के लिए भी जो है बोली लग रही थी लगातार। इसके अलावा आरपीएफ में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें भी कई पोस्टिंग जो है वो शक के दायरे में है। फिलहाल जो है सीबीआई ने वो सारी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर अपॉइंटमेंट सारे जो है सीबीआई के रडार पर है। तो कुल मिला जुला के जो पिछले 4 साल में जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए हैं या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे सीबीआई के स्कैनर पर हैं और सीबीआई को शुरुआती पड़ताल में जो रेलवे बोर्ड से सीबीआई ने फाइल कलेक्ट की थी उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी हुई है, अनियमितता जो है बरती गई है ट्रांसफर और पोस्टिंग में। बिल्कुल नीतीश, बने रहेगा हमारे साथ। संदीप, जैसा कि नीतीश ने भी जानकारी दी है कि कई ऐसे विभाग थे, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनके पद बिकाऊ थे, उनके हेड के डिपार्टमेंट, जो उनके डिपार्टमेंट के हेड्स थे उनके पद बिकाऊ थे। लेकिन अब जो जानकारी हासिल हो रही है, पवन कुमार बंसल अपना इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहती थी। इससे ये बात भी अब काफी साफ हो चुकी है कि सीबीआई बहुत जल्द पवन कुमार बंसल से इस पूरे संदर्भ में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सिंगला ने जो खुलासा किया है शायद उससे अब पवन बंसल बहुत दिनों तक बच नहीं सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो फोन इंटरसेप्शन हुआ है और इसके अलावा महेश सिंगला से पूछताछ और महेश सिंगला के अलावा जो और लोग थे उन सबसे पूछताछ के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि पवन बंसल की जानकारी में ये बात था। सिर्फ पवन बंसल से नहीं बल्कि उनके ओएसडी विपुल कुमार जो हैं आईपीएस कैडर के, उत्तर प्रदेश के आईपीएस कैडर से हैं और ओएसडी हैं पवन बंसल से, उनकी भी कुछ दिनों में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा पवन बंसल के बेटों से भी संभावना है कि पूछताछ होगी। तो कुल मिलाकर पूछताछ का दौर शुरू होने वाला है और अब देखना यह है कि सीबीआई अब इन्हें कब बुलाती है पूछताछ के लिए और सीबीआई को इन जो 10 आरोपियों जिससे इन्होंने पूछताछ की और अब वो फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं, उनसे और क्या क्या मिला है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इप्सिता जी, लौटेंगे संदीप और नीतीश आपके पास। अब आपको बता दें कि इस पूरी ट्रांसक्रिप्ट का तीसरा हिस्सा भी IBN 7 के पास है, तो ये बड़ी खबर है। एक एक कर ये खुलासे हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं बातचीत का तीसरा हिस्सा। ये बातचीत 19 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई थी। इसमें महेश कुमार और संदीप गोयल आपस में बात कर रहे हैं। महेश कुमार ने कहा कि सिंगला को दिल्ली आना था, क्या वो आ गया? संदीप गोयल जवाब देते हैं, हाँ वो मंत्री के घर पर है, मैं भी वहां पर पहुंच रहा हूं। उनके मोबाइल पर फोन मत करना, लैंडलाइन नंबर पर बात करना। नंबर है 011-2378-2812। ये रेल मंत्री के घर का नंबर है जो कि संदीप गोयल ने महेश को दिया था और कहा है कि लैंडलाइन नंबर पे ही फोन करना। तो ये जो पूरी बातचीत थी ये आपको बता दें कि ये संदीप गोयल और महेश कुमार के बीच की बातचीत थी। महेश कुमार कहते हैं कि सिंगला को दिल्ली आना था, क्या वो आ गया? संदीप गोयल तुरंत जवाब देते हैं कि वो मंत्री के घर पर है, दिल्ली आ चुके हैं, मैं भी वहां पर पहुंच रहा हूं। उनके मोबाइल पर फोन मत करना, लैंडलाइन नंबर पर बात करना। नंबर है 011-2378-2812। महेश कुमार ने पूछा ये किसका नंबर है? संदीप गोयल ने जवाब दिया कोठी का। आपको बता दें कि संदीप गोयल ने जो लैंडलाइन नंबर दिया वो पवन बंसल के सरकारी निवास का घर, उनके निवास का ये नंबर है और जिस घर में उस वक्त सिंगला मौजूद था और ये मुलाकात होनी थी महेश कुमार और सिंगला की। संदीप गोयल से महेश कुमार बात करके पूछ रहा है कि क्या संदीप गोयल से पूछकर ये पूछा जा रहा है कि क्या सिंगला दिल्ली आ चुका है, उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कहा कि वो रेल मंत्री के घर पर मौजूद है, लेकिन मोबाइल पे फोन मत करना, लैंडलाइन पे करना। और ये लैंडलाइन का वही नंबर है जो रेल मंत्री के सरकारी निवास का नंबर है। संदीप और नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आप हमको बता रहे थे कि कैसे एक एक कर ये बातचीत हो रही है, पर्दा खुल रहा है और इससे साफ होता है कि महेश कुमार का पूरा एक नेटवर्क था, एक पूरा नेक्सस था, हर किसी से बात कर रहा था और इसमें सिर्फ महेश कुमार की पोस्टिंग इन्वॉल्व थी। इस वजह से अगर कोई और अधिकारी होता तो शायद इतने इजीली एक्सेसिबल थे मंत्री के भांजे, उनके पीए, उनके पीएस। बिल्कुल, देखिए ये बात तो शुरुआत से साफ हो गई कि जब से पवन बंसल ने रेल मंत्री का पद संभाला था उसके बाद से ही सिंगला लगातार दिल्ली कैंप करता था और वो फ्रीक्वेंट विजिटर था रेल मंत्रालय का। वहीं पे रेल मंत्रालय में ही बैठता था और वहीं से वो ऑपरेट करता था। इन सब चीजों की जो पवन बंसल के घर की बात की जा रही है कि घर पे मीटिंग हुई, सिंगला 2 बार गया, फिर रेल मंत्रालय से भी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये सब जो सेल के टावर्स हैं उनके लोकेशन के आधार पे ये सब चीजें साबित हो रही हैं कि इस पूरे मामले में इस पूरे घुसखोरी का ऑपरेशन जो है रेल मंत्रालय और रेल मंत्री के घर से हुआ था। ये बात साफ तौर पे निकल आ रही कि न सिर्फ रेल मंत्री को जानकारी थी बल्कि उनके 2 महत्वपूर्ण ऑफिसर जो कि ओएसडी और पीएस दोनों सीधे तौर पे इसमें इन्वॉल्व थे और ये चीजें इस फोन कॉल डिटेल्स में साबित हो रही हैं। बिल्कुल, बने रहेगा संदीप हमारे साथ। तो अब चौथी जो बातचीत हुई है वो भी अब सामने आ गई है और ये बातचीत आपको बता दें कि महेश कुमार और विजय सिंगला के बीच में हुई है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका इंतजाम करो और फिर उसके बाद संदीप से बात करो। यानी संदीप एक मिडिलमैन था जो विजय सिंगला के भी संपर्क में था और महेश कुमार के संपर्क में भी था। तो महेश कुमार कहते हैं, सर मैं आपसे मिलना चाहता था, मैंने 2 का इंतजाम कर लिया है, 1 हफ्ते में 5 का भी इंतजाम हो जाएगा। और ये बातचीत हो रही है महेश कुमार और रेल मंत्री के भांजे के बीच, आप घर आ जाइए। आखिर में विजय सिंगला ने महेश कुमार को कहा कि घर आ जाइए, मिलके बैठ के ये बातचीत हो जाएगी। महेश कुमार सबसे पहले यही कहते हैं कि 2 का इंतजाम तो कर लिया लेकिन 5 में 1 हफ्ते में कर दूंगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मैंने जो कुछ भी कहा है उसका इंतजाम करो और फिर उसके बाद संदीप से बात करो। ये बात विजय सिंगला ने महेश कुमार को कही है। और फिर महेश कुमार जवाब में कहते हैं, सर मैं आपसे मिलना चाहता था, मैंने 2 का इंतजाम कर लिया है, 1 हफ्ते में 5 का भी इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद तुरंत विजय सिंगला का जवाब आता है, आप घर आ जाइए। इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो एक
कहानी की तरह ये अनफोल्ड होती जा रही है पूरी ट्रांसक्रिप्ट। और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, तो आखिरी बार विजय सिंगला ने महेश कुमार को कहा कि घर आइए, और आप क्या वही 16 अप्रैल की बातचीत कर रहे हैं जब विजय सिंगला और महेश कुमार की पवन बंसल के घर पर मुलाकात हुई थी? देखिए, ये 19 अप्रैल की बातचीत है इप्सिता, और 19 अप्रैल को ही सिंगला ने इससे पूछा था क्या हुआ उस बारे में जो हमारी बात हुई थी। तो महेश कुमार ने बताया कि ये मैं 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर पा रहा हूं, बाकी का 1 वीक में कर दूंगा। ये 19 अप्रैल की बातचीत है, और इस बातचीत के बाद ही सिंगला जो है महेश कुमार से मिलने पवन बंसल के घर 6 अशोका रोड गए थे। तो ये सब चीजें साफ तौर पर इस बात की ओर इंडिकेट करती है कि पवन बंसल ने अपने मामा की पोस्ट का फायदा उठाया और उसने इस सारी चीजों को अंजाम दिया। बिल्कुल, बने रहेगा संदीप, इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको बता दें कि ब्रेक के बाद शाम 5 बजे आपको इस बातचीत